पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को मुंबई अंडरवर्ल्ड की क्राइम स्टोरी सुनाई थी और उस स्टोरी में एक जो गैंगस्टर जिसका नाम टाइगर मेमन था, उसकी कहानी मैंने नहीं सुनाई थी। तो इस एपिसोड में मुझे एक गैंगस्टर बच गया था जिसका नाम टाइगर मेमन है और जिसकी वजह से मुंबई 93 बम ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से मुंबई के हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा ख़त्म हो गया था। हिंदू और मुसलमान में एक दूसरे के लिए नफरत हो गई थी और जिसकी वजह से जो डी कंपनी है उसके दो टुकड़े हुए थे, मतलब वो दो भागों में बंट गई थी। तो आज इस एपिसोड में मैं उसी टाइगर मेमन के बारे में आपको बताऊंगा। और ये जो 15 मार्च 2024 गया है, इसको पूरे मेरे चैनल को 1 साल हो गया है और इस 1 साल में जो भी आपने मुझे प्यार और मोहब्बत और जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोगों का मैं आभारी हूँ। तो मेरे आप चैनल को देखते रहिए और इस चैनल में मैं फिर से क्राइम स्टोरी और आने वाली जो कहानियाँ हैं उनके बारे में आपको अपडेट बताता रहूँगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का सलाम इंडिया चैनल में। दोस्तों, अगर टाइगर मेमन के बारे में मैं आपको बताऊं तो टाइगर मेमन का जो परिवार था वो मुंबई का ही रहने वाला था और मुंबई में मेमन लोग बहुत पैसे वाले और पढ़े लिखे होते हैं। तो टाइगर मेमन के जो पापा का नाम था वो था अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक मेमन उनका नाम था। अब्दुल रज़ाक के 6 बच्चे थे, 6 लड़के थे और 4 बहनें थीं। और अब्दुल रज़ाक मेमन क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला करते थे। वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेला करते थे। वो अपने ज़माने के, उस ज़माने में जब वो क्रिकेट खेला करते थे तो नवाब अली पटौदी खान जो थे, सैफ अली के पापा, उनके साथ भी उन्होंने काफ़ी मैचेस मुंबई में खेले हैं और मुंबई में जो लीग हुआ करती थी उसमें वो खेलते थे और बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो उनके 6 बेटे थे, जिनमें चौथे नंबर का था नदीम मेमन। नदीम मेमन अपना पूरा नाम जब किसी से तारुफ करता था या अपना पूरा नाम बताता था तो वो साथ में अपने पापा का नाम भी जोड़ दिया करता था और अपना पूरा नाम इस तरह से बताता था वो अब्दुल रज़ाक अब्दुल नदीम मेमन, ये उसका पूरा नाम था। तो इतना बड़ा नाम और वो बड़े शान से बताता था। तो अब्दुल रज़ाक के जो 6 बेटे थे वो भी सब क्रिकेट के शौकीन थे और कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो कॉलोनी की टीमें होती हैं उसमें अपना अपना क्रिकेट खेला करते थे, जिसमें नदीम भी एक बहुत अच्छा क्रिकेटर था जो बाद में जाके क्रिमिनल बना। तो नदीम का जब ये पढ़े लिखे और थोड़े बड़े हुए तो क्योंकि घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि क्रिकेट में इतना उस वक्त मिलता नहीं था, तो नदीम ने सोचा क्यों नहीं कुछ जॉब वॉब किया जाए और अपने फैमिली को सपोर्ट किया जाए। तो उन्होंने एक बैंक में पियोन की नौकरी कर ली। अब पियोन की नौकरी में तो ये होता है कि उसको सभी काम करने पड़ते हैं। तो नदीम जब पियोन की नौकरी उसमें बैंक में कर रहे थे तो उसके मैनेजर ने एक बार नदीम को चाय लाने के लिए बोला। बस यही बात नदीम को बुरी लग गई और उसने जो अपना अफसर था, जिसने मैनेजर ने चाय के लिए बोला था, उससे कहा सुनी होकर मारपीट हो गई और इसको नौकरी से निकाल दिया गया। अब हालात फिर वही कि फिर बेरोजगार, तो ये फिर इधर उधर भागने लगे काम की तलाश में। और इसी दौरान उनका जो मेलजोल बढ़ा वो उस ज़माने के जो तस्कर थे, गोल्ड तस्कर, उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था सोने की स्मगलिंग में, मूसा। तो मूसा एक गैंगस्टर था, उसकी गैंग के कुछ लोगों से के संपर्क में नदीम आया और उसका मेलजोल बढ़ता चला। जब मूसा के गैंग के लोगों से नदीम का मेलजोल बढ़ता गया तो वो उनके साथ सोने की स्मगलिंग और बाहर से जो घड़ियाँ आती थी उनकी स्मगलिंग और उनके साथ उठना बैठना, ये सब उसकी दिनचर्या में आया और धीरे धीरे वो भी इनके रैंक में रंगता चला गया। तो एक बार मूसा को कोई गोल्ड की डिलीवरी कहीं देनी थी, स्मगलिंग करना था उसको, तो उसने टाइगर से कहा कि भाई ये सोना जो है तो जो सामने वाली पार्टी है उसको डिलीवर करिए। और उस वक्त पुलिस की बहुत सख्त कस्टडी, मुंबई में पूरी नाकाबंदी,
तो मतलब पॉसिबल ही नहीं था कि कोई भी वो डिलीवरी दे पाए, लेकिन मूसा ने नदीम मेमन ने उस डिलीवरी को देने के लिए हाँ कर दी और उसको वो काम मिल गया। अब जब ये चला गोल्ड लेके, तो किसी ने पुलिस को इसकी टिप दे दी कि इस तरह की जो एक टैक्सी है, उस टैक्सी में एक नदीम नाम का लड़का है और वो गोल्ड लेकर जा रहा है। तो पुलिस ने इसका पीछा किया। बताते उस दौरान नदीम ने 100 की स्पीड से मुंबई जैसी सड़कों पर जहाँ इतना ट्रैफिक होता है 100 की स्पीड से गाड़ी को भगाकर और उस सोने की डिलीवरी दे दी। जब ये सोने की डिलीवरी नदीम ने दे दी तो ये बात पूरे अंडरवर्ल्ड में फैल गई और तब से नदीम का नाम नदीम से टाइगर मेमन हो गया। सब इसे टाइगर मेमन के नाम से जानने लगे। तो इस तरह से नदीम इब्राहिम मेमन अपने सोने की स्मगलिंग को डिलीवरी देने के बाद जो उसने अपना क्राइम में जो एक बहुत बड़ा जो एक कहते हैं ना कि करिश्मा करके दिखाया क्राइम वालों को, उसके बाद उसका नाम हो गया टाइगर मेमन और अब लोग उसे टाइगर मेमन के नाम से जानने लगे और उसके पास पैसा, दौलत, शोहरत ये सब आने लगे। तो ये जो अब्दुल रज़ाक मेमन की जो पूरी फैमिली थी, ये बांद्रा के पास मुंबई में एक जगह है जिसका माहिम, जहाँ दरगाह भी है मखदूम बाबा की, वहाँ ये हुसैन करके एक कॉलोनी है, वहाँ रहते थे और वहीं इनकी बिल्डिंग थी। बिल्डिंग का नाम भी हुसैन बिल्डिंग था। तो हुसैनी बिल्डिंग में पूरा परिवार रहा करता था और जब टाइगर मेमन सोने की स्मगलिंग करने लगा तो उसके दिनमान बदल गए और वो भी पैसे वालों की गिनती में आने लगा। तो उसने अपना एक ऑफिस टूर एंड ट्रेवल्स का वहीं माहिम में अपनी हुसैन बिल्डिंग में डाल रखा था। तो वो सिर्फ नाम का था टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी, लेकिन उसमें सारे अवैध काम होते थे। तो ये सब उसने अपना ऑफिस खोल लिया और उसका काम धाम बड़ा जोरों से चलने लगा और अब उसके टच में सब आने लगे। मूसा के जरिए वो डी कंपनी तक भी पहुंच गया था और उसके ताल्लुकात सभी कंपनियों से, मतलब जो भी क्रिमिनल कंपनियां थी, जो गैंगस्टर थे, उनसे उसके ताल्लुकात हो गए थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन उसी वक्त 92 में बाबरी मस्जिद अयोध्या का मुद्दा गरमा गया और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो इसको लेकर के पूरे हमारे हिंदुस्तान में दंगे फैल गए थे, आप सब लोग जानते हैं। और दंगे में सभी का नुकसान हुआ था। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक का नुकसान हुआ था, उसमें इंसानियत शर्मसार हो गई थी और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के प्यासे हो गए थे। और इसी नफरत की आग में टाइगर मेमन का जो ऑफिस था माहिम में हुसैन बिल्डिंग में, उसको जला दिया गया। उसके ऑफिस को तहस-नहस कर दिया गया और एक भीड़ ने उसके ऑफिस को जला दिया गया। बस यही बात टाइगर मेमन को बुरी लगी और उसको इतना गुस्सा है कि मेरे ऑफिस को लोगों ने क्यों जलाया, क्योंकि मैं तो क्रिमिनल गैंगस्टर, लोग मुझे जानते हैं। लेकिन नफरत की भीड़ जो होती है वो किसी गैंगस्टर से या किसी, कहते हैं ना कि किसी भी धुरंधर से नहीं डरती है। उसका बस एक अपना नफरत और एक अपना एक गुस्सा होता है भीड़ का, और उस गुस्से में, उस नफरती भीड़ ने टाइगर मेमन के ऑफिस को जला दिया और उसमें तोड़फोड़ कर दी। अपने ऑफिस को जल जाने के बाद जब टाइगर मेमन को पता चला तो उसने आकर देखा और उसने बहुत वहाँ हुसैन कॉलोनी के बाहर आकर के बहुत उसने गाली गलौज की और जिन लोगों ने उसके ऑफिस को जलाया था उन पर चिल्लाया, उनको धमकियाँ दी और उसने कहा कि मैं देख लूँगा। और इसी नफरत के चलते उसने आगे जाकर दाऊद इब्राहिम गैंग से मिलकर के मुंबई में 93 में बम ब्लास्ट करवाया। और आप सभी जानते हैं कि 93 में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें कितना जान माल का नुकसान हुआ था। तो टाइगर मेमन की वजह से 93 में बम ब्लास्ट हुए थे और उसके बाद जितने भी डी कंपनी के गैंगस्टर थे, जितने भी डी कंपनी के लोग थे, उन सबको मुंबई छोड़ना पड़ गया था। अब इस बम ब्लास्ट के बाद होता गया है कि जो सॉरी डी कंपनी थी उसके दो टुकड़े हो गए थे। मतलब छोटा राजन जो ये नहीं चाहता था कि ये टाइगर मेमन के साथ मिलकर के दाऊद ये करे, उसने अपनी गैंग अलग बना ली थी। उसकी गैंग में हिंदू मुस्लिम सब थे और इधर दाऊद के साथ छोटा शकील, टाइगर मेमन, याकूब मेमन, ये सब हो गए थे। तो इस तरह से डी कंपनी के 93 बम ब्लास्ट के बाद दो टुकड़े हो गए थे और ये दोनों ही जो गैंग थी वो अलग अलग हो गई थी। एक गैंग हांगकांग में चली गई थी और एक गैंग दुबई से ऑपरेट कर रही थी।
तो टाइगर मेमन भी हिंदुस्तान से भागकर और दुबई होते हुए वो पाकिस्तान कराची पहुंच गया था। तो इस तरह से टाइगर मेमन की ये क्राइम स्टोरी, और टाइगर मेमन ने अपनी नफरत में जो किया उसमें हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान दोनों को नफरत में बांट दिया था, और मुंबई के बाजारों में खून की होली उसने खेली थी। तो 93 मुंबई बम कांड जो था उसके अंदर सिर्फ एक याकूब मेमन जो टाइगर मेमन का भाई था उसको ही फांसी हो सकी है, और बाकी जितने भी लोग हैं वो अभी तक आधे से ज़्यादा जेल में है, और जो बाहर वो हिंदुस्तानी पुलिस की पकड़ से अभी तक बाहर है। तो कहा यह भी जाता है कि टाइगर मेमन को कराची में देखा गया, वो वहाँ पर रियल इस्टेट के काम में लगा हुआ है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी दे रही है, और उसने अपनी एक सिक्योरिटी भी बना रखी है, अपनी एक टीम बना रखी है जो उसको सिक्योर करती है, उसकी सेफ्टी में लगी रहती है। कहीं भी आता जाता है तो 2, 4, 5, 10 उसके गार्ड होते हैं, गार्डों के साथ वो आता जाता है। तो इस एपिसोड में इतना ही। इस तरह से ये टाइगर मेमन की क्राइम स्टोरी मैंने आपको सुनाई। ये सब मैंने गूगल और यूट्यूब से सर्च करके जानकारी हासिल की, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। आपने 1 साल से मेरे चैनल को देखा, मुझे लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे इस चैनल को आप देखते रहिए। ये जो बीच का इतना लंबा जो गैप एपिसोड में पड़ा, उसकी वजह ये रही कि कुछ सर्दी भी थी और मैं थोड़ा एक्सीडेंट में इंजर्ड भी हो गया था, तो मैं ठीक से बना नहीं पा रहा था एपिसोड। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं आपको कंटिन्यू एपिसोड क्राइम स्टोरी या दूसरी स्टोरीज आपको देता रहूँगा, और बहुत जल्दी मेरे इस चैनल पे आपको फिल्में, शॉर्ट फिल्में, एक्शन, कॉमेडी और सोशल सब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगी। मैं उसकी भी तैयारी में लग रहा हूँ। कुछ फिल्में मैंने बनाई हैं जिनका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। जैसे वो कंप्लीट होगी मैं अपने इस चैनल पे वो फिल्में डालूंगा, आप उनको देखिए। बहुत ही मैसेजपूर्ण और मनोरंजनपूर्ण फिल्में होंगी। तो इस एपिसोड में इतना ही। आप सबको मेरी तरफ से फिर एक बार सलाम इंडिया, और आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक, और माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद आने वाली है, अच्छे से ईद को और होली को सेलिब्रेट कीजिए, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाइए, एक दूसरे की मदद कीजिए, और अपना जो भाईचारा है हिंदुस्तानियों का, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको बनाए रखिए। बस इतना ही मैं आपसे कहूँगा। आप सबको मेरी ओर से फिर एक बार सलाम इंडिया।